हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, हम लोगों ने शुरू किया है 10th क्लास में, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे वो किसी भी स्टेट बोर्ड हो, स्पेशली बिहार बोर्ड में जो यूज़ होता है एनसीईआरटी बुक, उसका मैथ्स पढ़ना, जिसमें हम लोगों ने 8 चैप्टर का शुरू किया है ट्रिग्नोमेट्री। क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री कन्फ्यूजन के वजह से बहुत से बच्चे छोड़ देते हैं, लेकिन मेरा यकीन मानिए दोस्तों, ट्रिग्नोमेट्री एक माइंड गेम के तरह है और आप इसे जितना बनाएंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आपको मज़ा आएगा। और ये सिस्टमेटिक है जिसे आसानी से समझा जा सकता है, और इसे जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत अच्छा भी लगेगा और हर प्रॉब्लम आसानी से सोल्व भी होगा, और कितना भी फार्मूला हो वो आपके दिमाग में सेट हो जाएगा। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं कि अभी हमारा चल रहा है एक्सरसाइज 8.1, जिसमें हमारा आज तीसरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4, तो कैलकुलेट कीजिए। क्या? कैलकुलेट कॉस ए एंड टेन ए। ठीक है दोस्तों, हिंदी में यदि साइन ए का मान 3/4 है तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए, सीधा की मान आप निकालिए। तो ये सिंपल है, आप आसानी से निकाल सकते हैं और 2-3 तरीके हैं। लेकिन यहाँ पे जो हम लोगों ने पढ़ा है त्रिकोणमितीय अनुपात, या कहिए दोस्तों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि टोटल 6 होते हैं, जिसमें साइन और कॉस अगर आप समझ लेते हैं तो 10, फिर तीनों का इन्वर्स आसानी से समझ जाएंगे। तो 6 होता है जिसमें। तो आइए दोस्तों बनाते हैं, बाकी बातें साथ साथ में करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। है तो सिंपल, लेकिन इसमें बहुत सा कंसेप्ट्स आप क्लियर कर सकते हैं, इसीलिए आप आराम से इस वीडियो को देखें लास्ट तक और समझने की कोशिश करें, ताकि कोई भी ट्विस्ट हो तो आप इजीली उसे टैकल कर सकें। क्लियर? तो आइए, सबसे पहले क्या दिया हुआ है, हमारा एक रेशियो दिया हुआ है साइन ए, और ये भी मान दिया हुआ है। तो इसी से हम लोग कॉस का भी मान निकाल लेंगे, कॉस ए और टेन ए। आप जानते हैं ए क्या है, ये ए एंगल है। ठीक है, और यहां पर एंगल का जो सिंबल है इसके साथ देने की कोई जरूरत नहीं है, पहला कंसेप्ट। अब दूसरा, इससे जो कह रहा है पहले कोशिश करेंगे कि डायग्राम बनाए। पहला टिप दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री में कि पहले जैसा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें जैसा कह रहा है वैसा आप डायग्राम बनाए, और इससे आपका इमेजिनेशन पावर भी बढ़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करें, अगर इस तरह से है तो आप दूसरे तरह से बना सकते हैं, लेकिन यहां पर सोचें सबसे पहले कि कोई अगर ट्रायंगल का नाम नहीं भी लिया है तो आप मान लें कि ये साइन, कॉस, टेन या इस और 3 जो है कोसेक, सेक और कॉट, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में ही पॉसिबल है, इसीलिए वो अंडरस्टूड है। क्लियर? तो अब आइए दोस्तों, पहला कि अगर एंगल है, और दूसरा कंसेप्ट कि इसमें जो है वो ये सब जो भी अनुपात या रेशियोज है वो एक्यूट एंगल यानी न्यून कोण के लिए ही वैलिड या मान्य है। न्यून कोण क्या होता है? 0 डिग्री और 90 डिग्री के बीच में जो मान आता है 1 से लेके, या पॉइंट में भी 89 तक या 89.99 तक, उसे एक्यूट एंगल न्यून कोण कहा जाता है और उसी के लिए वैलिड है। ठीक है, क्लियर? अब आइए राइट एंगल ट्रायंगल में। आप राइट एंगल ट्रायंगल आपको बनाना होगा। ठीक है, आप एक इमेजिन करें कि ऐसा होगा। ठीक है, तो अब दोस्तों हमारा
ए दिया है, तो ए जो कि राइट एंगल ट्रायंगल नहीं हो सकता क्योंकि ये न्यून कोण के लिए होता है, तो ये इसको ये नहीं होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो इसका मान ए नहीं होगा। अगर इसको हम ए मानते हैं तो ये हमारा बी होगा और ये उसके बाद सी। पहले से बोले हैं कि कैपिटल लेटर से इसे डिनोट किया जाता है। तो राइट एंगल ट्रायंगल। अब आइए दोस्तों कि इसके साथ अगर यहां पर आप है ए पर, तो यहां से ही हम सोचेंगे, यही रेफरेंस पॉइंट हमारा होगा। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। साइन सब यहां से यहां तक स्मॉल होता है, ये भी स्मॉल ही लिखे, और उसके बाद स्पेस के बाद ए होता है, लेकिन लिखने में जो भी हो कंसेप्ट क्लियर रहना चाहिए। ठीक है। इक्वल टू होता क्या है हमारा, साइन है इक्वल टू पी बाय एच। ये आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है। 3/4। अब यहां पर अगर ए से सोच रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, पहला क्लियर कर ले विदाउट कंफ्यूजन की जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ये 90 डिग्री का सिंबल है दोस्तों, तो इसके सामने वाला साइड पहले, या भुजा कहिए या साइड कहिए, पहले सबसे बड़ा होता है। आप जानते होंगे कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है। तो ये 90 डिग्री, चूंकि 180 डिग्री होता है, तो 90 ये ले लिया, तब दोनों मिलके 90, यानी इससे छोटा ही होगा, इसीलिए ये दोनों इससे छोटा ही होगा। तो सबसे बड़ी भुजा ये होगी, और ये इसका नाम एक दिया गया है कर्ण। हिंदी में बार बार लिखते हैं दोस्तों, कर्ण या हाइपोटेनस, जिसे एच स्मॉल एच से डिनोट किया जाता है। कोई कंफ्यूजन नहीं। अब आइए दोस्तों, अगर हम यहां से सोच रहे हैं तो इसके अपोजिट या कहिए इसके सामने वाला साइड या भुजा, इसे हम लोग हिंदी में लंब बोलते हैं और इंग्लिश में परपेंडिकुलर। ठीक है। और इसे डिनोट किया जाता है स्मॉल पी से। और जहां पर से सोच रहे हैं उस पर आप हैं, वो हमारा बेस होता है, आधार होता है। क्लियर। ये कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इसे इस भुजा इस साइड को बेस बोलेंगे, हिंदी में लिखे तो आधार। ठीक है दोस्तों, जिसे बेस बोलेंगे। और इसी का फर्स्ट लेटर लेकिन स्मॉल में, चूंकि लेंथ स्मॉल से किया जाता है और एंगल कैपिटल से, ये कन्वेंशन है, माना जाता है बी से। अब आइए इसके अकॉर्डिंग यहां पर ये रेशियोज आपको जानना होगा, पहले कर चुके हैं दोस्तों। तो पी इसके लिए क्या होगा, पी हमारा ये होगा, यहां से सोच रहे हैं तो ये हुआ 3, और अंदर तक जाना चाहते हैं तो यहां पे चूंकि रेशियो है तो ये यूनिट तो कट जाता है ऊपर नीचे, तो कुछ नहीं है, तो इसे के दे दिया जाता है कि 3 भी हो सकता है, 6 भी, के का मल्टीपल, लेकिन हम लोग सिंपली 3 ही लेंगे। ठीक है, 3। उसके बाद हाइपोटेनस। तो यहां के लिए दोस्तों हाइपोटेनस या कर्ण हमारा क्या होगा, ये हमारा जिस दोनों के लिए सेम होगा, दोनों एंगल के लिए, इसके लिए भी और इसके लिए भी, जो कि हमारा कर्ण ये होता है, ये हमारा 4 हुआ। अब दोस्तों तीसरा, इसमें यही करना है कि अगर 2 का मान किसी से दिया हुआ है तो तीसरा मान हम निकाल लेंगे और आसानी से। और पहले भी बोले हैं ये एक रेगुलेशन है कि पाइथागोरस थ्योरम है हमारे पास, तीसरा मान निकाल लेंगे। तो ये हमारा नहीं है, तो बस सीधा अप्लाई कीजिए यूजिंग, अप्लाइंग, जो भी लिखे दोस्तों, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम।
फर्स्ट स्टेप यही होता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इन अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्लियर? अब यहां से हमारा b का मान निकालना है, तो समीकरण या इक्वेशन के अकॉर्डिंग दोस्तों उस पे नहीं जा रहा है। b का मान अगर निकालना है तो उसको अकेले छोड़ देते हैं और इसको इधर लाते हैं। एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच हमारा है कितना 4 स्क्वायर माइनस पी है हमारा 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस 9 इक्वल टू 7। अभी नहीं हुआ दोस्तों। दूसरा b रूट हटाते हैं, पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि लेंथ ही रहता है तो सिर्फ 7 हुआ हमारा b। अब आपका फर्स्ट स्टेप कंप्लीट, और ये फर्स्ट स्टेप ही कंसेप्चुअल है, उसके बाद कुछ नहीं है। अब आइए दोस्तों, अगर हमको cos A निकालना है तो सोचेंगे cos A इज इक्वल टू B बाई एच। ये आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि समझाने का जितना था मैंने समझा दिया। B का मान देख ले दोस्तों, हमारा यही B है 7, तो √7 बट्टे हमारा हो जाएगा H क्या है, H हमारे पास 4 है। क्लियर? अब आइए 10A इक्वल टू क्या होगा P बाई B। तो P हमारा है 3 और B है हमारा √7, इसको लिख देते हैं √7। तो दोनों जो कहा जा रहा है वो मान तो हमारा आ गया। अब आप चाहे तो बाकी 3 को भी आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों कि अगर कोई भी एक रेशियो दिया हुआ है किसी भी एक एंगल के लिए, तो आप पहले 2 भुजाओं का मान निकल जाएगा रेशियोज के रूप में, फिर आप पाइथागोरस से तीसरे का मान निकाल लेंगे। उसके बाद बाकी बचे 5 रेशियोज आप आसानी से निकाल लेंगे। क्लियर? अब आइए, आपके लिए एक होमवर्क है दोस्तों। वो होमवर्क क्या है? तो आपके लिए होमवर्क ये है दोस्तों कि हम लोगों ने ए से निकाला, अब एंगल सी से आप सी से चलेंगे और आप सभी 6 रेशियोज का मान निकालेंगे। क्लियर? अगर आप निकाल लेते हैं तो समझिए कि आपका ट्रिग्नोमेट्री बहुत कुछ कंप्लीट हो चुका है, आप समझदार हो चुके हैं। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो और आप इससे कुछ सीखे हो, प्लीज इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।